जम्मू कश्मीर के बसोहली में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभा, भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह के समर्थन में की जनसभा। जम्मू कश्मीर में भाजपा को वोट देने की अपील। धामी सरकार की योजनाओं से पशुपालकों को लाभ, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दी जानकारी। कहा, सरकार की योजनाएं पशुपालकों को दे रही बेहतर अवसर। गंगोत्री हाईवे पर लापता वाहन की खोज में जुटी पुलिस और एसडीआरएफ। गंगा नदी के बड़े जलस्तर से बचाव कार्य में आ रही बाधा। ड्रोन और रेस्क्यू टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी। बद्रीनाथ धाम में झमाझम बारिश और बर्फबारी। बर्फ से ढकी बद्रीनाथ की चोटियां। श्रद्धालु ठंड और बारिश के बीच दर्शन को मुड़े। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एक देश एक चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई। जहां एक तरफ विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रही है, तो वहीं भाजपा इस मामले को लेकर विपक्ष पर सियासी हमला बोल रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक का कहना है कि विपक्ष ने अनर्गल बयानबाजी करने के लिए चूल्हा पहन लिया है। समझ नहीं आता है कि कांग्रेस को एक देश एक चुनाव से क्या प्रॉब्लम है, जबकि एक देश और एक चुनाव होगा तो वित्तीय अर्थव्यवस्था में सहारा मिलेगा और जनता को मूलभूत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, जबकि जनता ने इसके कुकर्मों के कारण इनको बाहर किया था और जिसके चलते 70 साल पुरानी पार्टी को बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। एक देश एक चुनाव से समझ नहीं आता विपक्ष को क्यों प्रॉब्लम है। जब एक देश एक चुनाव होगा तो वित्तीय हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी हम लोगों को काफी सहारा मिलेगा, तेजी आएगी और वित्तीय हमारी जो व्यवस्था है उसमें और बढ़ोतरी होगी। तो ये सब चीजें उनको नहीं दिखाई देती हैं। एक देश एक चुनाव से जो बार बार चीजों में आचार संहिता लगने के कारण सरकारी और जो सरकारी जो भी आदेश आने होते हैं, सरकारी प्रक्रिया जो आगे बढ़ने वाली होती है उसको आचार संहिता के दौरान रोकी जाती है। जब एक देश एक चुनाव होगा तो इस प्रकार की बार बार चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो शायद ये नहीं पता कि जनता ने इनके इन्हीं कुकर्मों के कारण इनको बाहर किया था और 70 साल पुरानी पार्टी को आज बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण और उत्थान के लिए कई योजना चला रही है, जिसका लाभ पशुपालकों को मिल रहा है और रोजगार के भी नए आयाम खुल रहे हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि प्रदेश में पशुपालन रोजगार का बेहतर जरिया है। धामी सरकार के नेतृत्व में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और पशुपालन विभाग के माध्यम से मातृ शक्ति और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। हमारे प्रदेश में जो है पशुपालक जो है बहुत अच्छा जरिया है पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने का और पलायन को रोकने का। और लगातार पिछले 2.5 साल में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने यही कोशिश करी है कि पशुपालन विभाग के माध्यम से हमारी मातृशक्ति को, हमारे युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा सके और उनका जो पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन तराई की तरफ हो रहा है उसको भी रोका जा सके। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते लगातार उत्तराखंड में भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। जोनसार बावर में लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला हरिपुर कोटी मिनस मार्ग पर कई सौ टन मलबा गिरने से बार बार रास्ते बंद हो रहे हैं, जिसके चलते हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी सेब, अदरक और अन्य नकदी फसलों को मंडी लाने वाले काश्तकार मार्ग न खुलने से बीच राह में ही फंसे देखे गए, जो कि मार्ग न खुलता देख कोटी साहिया संपर्क मार्ग से होते हुए विकासनगर और देहरादून के लिए रवाना हो गए। 7 बजे से यहाँ पे जो है खड़े हम लोग। तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है बहुत सारी है, गाड़ियाँ ना तो ऊपर को जा रही है ना गाड़ी यहाँ से जो है। हम सुबह से यहाँ 12 बज गए, यहाँ से हमें जो है वापसी जाना पड़ेगा। बारिश भी चल रही है और ऊपर से यहाँ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से जो है पत्थर लगातार आते ही जा रहे हैं। सुबह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं इस वजह से ना। ये रात को बंद हुई थी, लेकिन 10:30 बजे हमने रोड को खोल दिया था, रात को 10:30 बजे। पर सुबह फिर से बंद हो गई है 7 बजे के करीब। हमारी 2 जेसीबी लगी हुई है, वहाँ पे 2 मशीन्स लगी हैं, लेकिन ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिस वजह से जेसीबी को और जेसीबी ऑपरेटर्स को भी खतरा बना हुआ है। तो जैसे ही ऊपर से बोल्डर्स गिरने का, पत्थर गिरने का काम रुकता, पत्थर गिरना रुकता है, मशीन्स दोबारा से इस पे काम शुरू कर देंगी।
अभी इस वक्त पत्थर गिरने की वजह से हम रोड को खोल नहीं पा रहे हैं। तो फिर अगर पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, क्योंकि दिखाई भी नहीं दे रहे किस जगह से पत्थर ऊपर गिरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो आज कोशिश पूरी है कि आज ही रोड को खोल दिया जाए। लेकिन ये थोड़ा बारिश और ये पत्थर गिरना रुक जाए तो हम मशीन फिर से वहीं पे। अभी हम मौजूद है कोटी मीनच रोड पर, जहां पर कि कल शाम 8 बजे से ये पहाड़ दरकने के कारण, जैसा आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये पहाड़ दरकने के कारण पूरा रोड बंद हो रखा है और यहाँ पर जो आवाजाही है वो पूर्ण रूप से रुक चुकी है। कल शाम 8 बजे से यहाँ पर, जैसा आजकल सेब का सीज़न है तो हिमाचल की तरफ से गाड़ियाँ आती है और मेरे को भी अभी डर बना हुआ है क्योंकि अभी कंटिन्यू पत्थर यहाँ से चल रहा है। यहाँ पर विभाग वालों ने 2 जेसीबी परमानेंट खड़ी की है, लेकिन जेसीबी वाले यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। काम ना करने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर निरंतर, ये जैसा आप पीछे विजुअल में देख पा रहे हो, ये निरंतर यहाँ पर पत्थर चल ही रहे हैं। जेसीबी वालों का की भी कहना है, हमने उनसे बात करी थी विभाग वालों से, उनका कहना है कि हमने एक बार रोड खोल दी थी, ये उसके बाद दोबारा से ये पैक हो चुकी है। आप जैसे इस साइड को देख पा रहे हैं कि ये जो ये जगह है, यहाँ पर किलोमीटर 6 पे हम अभी खड़े हैं। किलोमीटर 6 से और कोटी तक पूरी गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। यहाँ पर पूर्ण रूप से आवागमन बंद है। आपको ये भी बता दें कि जो ये रोड है, ये 2 राज्यों की सीमा को जोड़ने वाली रोड है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश भी इस रोड से ही निकलते हैं। रोडू मीनस रोडू के लिए इसी रोड से जाते हैं। रोडू की तरफ से आजकल सेब का सीज़न चला हुआ है, किसानों की यहाँ नकदी फसलें आ रही है, लेकिन रोड बंद होने के बावजूद ये सारा के सारा माल डंप पड़ा हुआ है। मैं विजयपाल सिंह भंडारी, IND न्यूज़ 24 के लिए विकासनगर से। खटीमा में 4 दिवसीय CBSE गर्ल्स क्लस्टर कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का समापन हुआ, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की लगभग 1500 बालिकाओं ने कबड्डी चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। सभी विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य रूप से खटिया विधायक भुवन कापड़ी द्वारा किया गया। सभी गणमान्य लोगों ने कबड्डी में खेल रही बालिका खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खटीमा में लगभग 40 जिलों के लगभग 150-200 प्लेयर हमारे खटीमा में खेलने के लिए आए हैं। ये सीमांत क्षेत्र बॉर्डर एरिया है, लेकिन खटीमा को पहली बार ये मौका मिला है और 14 तारीख से लगातार हमारे विद्यालय ने प्रयास किया कि जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न जिलों से आए हैं, नोएडा से लेकर गाजियाबाद, मथुरा, उनके सम्मान में, उनके मान में कोई कमी ना रहे। हमने पूरा प्रयास किया और बच्चों को पूरा उत्साहित किया, बच्चों को समय से गाइड दिया, प्रॉपर गाइड दी और आज फाइनल है। अभी आधे घंटे बाद फाइनल हो जाएगा। हमारी टीम जो अंडर 14 नोजगी की स्कूल की जो टीम है वो चैंपियन हो चुकी है। अब अंडर 17 चल रहा है, अंडर 19। अभी तीनों टीमें जो है फाइनल देखो कौन विजेता थे। हम सबको बधाई देते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं। भाजपा के संगठन पर्व के अंतर्गत बड़ी संख्या में वरिष्ठ निजी चिकित्सकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका स्वागत करते हुए सभी राष्ट्रवादी ताकतों को मोदी जी के समर्थन में एक साथ आगे आने का आह्वान किया। भाजपा मुख्यालय में विशिष्ट जनसंपर्क के तहत हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी लोगों को मिस्ड कॉल से सदस्य बनाया और पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अपने अपने क्षेत्र के ऐसे विशेषज्ञों का हमारे साथ आना पार्टी की विचारधारा को और अधिक बल देने का काम करेगा। आप और हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और सबसे बड़ी पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि अपने अपने क्षेत्र के आपके अनुभव का लाभ पार्टी के विचारों को बलवान करने में कारगर साबित होगा। वहीं भाजपा के सदस्य लेने वाले वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। अभियान में समाज के हर वर्ग को ऐसी प्रतिभाएं जो अपने क्षेत्र में जिनका एक बहुत ही प्रभावशाली काम रहा है, ऐसे सब लोगों को पार्टी के सदस्य बना रहे हैं। उसी के साथ अनेकों डॉक्टर और रिटायर्ड अधिकारी विभिन्न विभागों के पार्टी के राज्य सदस्य बने। मैंने उनका स्वागत किया और मैंने उनसे अपेक्षा भी की है कि वो आगामी दिनों के अंदर बहुत ऐसे अपने क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों के जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से बनाना, इस दृष्टिकोण के साथ हमारे सत्ता अभियान आगे बढ़ रहा है। विचार तो खास तौर पे ये था कि जो बहुत सारी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं और अगर हम सामान्य नागरिक के रूप में अगर किसी से बोलें तो इसको सुनता नहीं है,
तो मुझे ये लगा कि भाजपा की मेंबरशिप लेके मैं उस बारे में जो चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती और हमें अच्छी नहीं लगती उसके बारे में जो है अध्यक्ष जी से और सरकार से अपनी बातें रख सकूं। और मैं तो स्वास्थ्य क्षेत्र से हूँ और तो स्वास्थ्य के बारे में मेरा ज़्यादा चिंतन रहता है, क्योंकि पहाड़ों में मैं देखता हूँ अक्सर जो डॉक्टर्स हैं उनका जो समायोजन है वो ढंग से नहीं होता है। अगर मैं सदस्य रहूँगा तो हो सकता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मैं आसानी से अपनी बात रख सकता हूँ। यही एकमात्र मकसद। मानसून सीजन के दौरान बंद हुई सड़कों को खोलने का तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद 4 दिन में प्रदेश भर की 307 बंद सड़कों को खोल दिया गया। हालांकि अभी भी प्रदेश भर में 170 के करीब सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बता दें कि 14 सितंबर को प्रदेश की 480 से ज़्यादा सड़कें बंद थी। मुख्यमंत्री ने इन मार्गों को भी जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन से 25 सितंबर तक सड़कों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद सचिव आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने का युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही बंद सड़कों को भी खोल दिया जाएगा। यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता 1-2 जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में 4 धाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज कुछ जनपदों में बरसात की संभावना है। बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी 4 धाम यात्रा मार्ग पर, लेकिन कुछ बरसात होगी, कुछ देर यात्रा बाधित रह सकती है, लेकिन यात्रा सुचारू है। कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए जो अभी तक। वन विभाग खटीमा ने अवैध रूप से आम की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा है, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। IFS प्रशिक्षु राहुल मिश्रा ने बताया कि बनबसा से एक ट्रक जो अवैध रूप से आम की लकड़ी ले जा रहा था, इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग द्वारा पीछा करने पर उसको टोल प्लाजा खटीमा में पकड़ा गया और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक की चेकिंग करने पर पाया गया कि उसमें आम की लकड़ी लाने के कोई दस्तावेज नहीं थे और आम से भरे ट्रक को वन विभाग गेस्ट हाउस के कैंपस में खड़ा कर दिया गया है। हम लोग को मुठभेड़ से सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे एक ट्रक है जो कि लकड़ी भर रहा है और ये निकलेगा बनबसा की साइड से आ रहा था और इसे हमने ट्रेस किया, उसका पीछा किया गया, जो ड्राइवर ने भगाया। उसके बाद भी हमारी टीम लगी रही पीछे और इसको ये जो सितारगंज वाला टोल है इसको यहाँ पे रोका गया। तो ये टोल पे रुका और उसने साइड में लगाई और हमारी टीम यहाँ पर ने इसको पकड़ा। तो ड्राइवर तुरंत भाग गया साइड में लगा के ट्रक को, और बाकी हमने लकड़ी सीज की वहीं से और इसको हम यहाँ पर रेस्ट हाउस ले आए हैं खटीमा के और इस पर H2 केस भी काट दिया है हमने और इस पर कार्रवाई अभी जारी है। बाकी उत्तरकाशी जनपद के सीमांत गांव मुखवा रेथल बारसू सुक्की यानी कि उपला टकडूर में सेकलू मेला मनाया जाता है। ये मेला 2 दिन तक मनाया जाता है। भाद्र पक्ष की आखिरी रात को मनाए जाने वाले सेकलू का अर्थ होता है सोएगा कौन। वहीं इस मेले में हिमालय के राजा सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा भाव के साथ की जाती है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिमालय के राजा सोमेश्वर देवता जहां के निवासियों के रक्षक माने जाते हैं। गांव के लोग सोमेश्वर देवता को अपना आराध्य भी मानते हैं। गांव के लोग ऊंचे हिमालय क्षेत्र में जाकर बुग्यालों से ब्रह्म कमल, जयाड़, केदार पाती सहित कई प्रकार के फूल देवता को चढ़ाने के लिए लाते हैं। चौक में इन फूलों से देवता का स्थान सजाया जाता है। रात को गांव के सभी ग्रामीण मशवाल लेकर दीपावली मनाते हैं। हर घर में मेहमानों के लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें देवड़ा, जिसे घी के साथ मेहमानों को खिलाया जाता है। अगले दिन देवता की पूजा होती है। रासो तांदी लगाई जाती है। गांव की विवाहित बेटियां इस दिन अपने मायके आकर भगवान सोमेश्वर को भेंट चढ़ाती है। ग्रामीण अपनी नई फसल देवता को भेंट करते हैं। आखिरी में देवता कुल्हाड़ी पर चलकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करते हैं। ये हमारे पौराणिक मेला है। ये इस मेले में बहुत सारी साल से ये हमारे जो फूल का ये फूल
इसमें खिलवाया जाता है। और यह इस मेले में सारी जो ध्यानी धूनी सबका मिलन होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी झला गाँव को, क्योंकि यहाँ पे कल से इतने भव्य मनाया जा रहा है। तो मेला मिलाप का मेला होता है और इस सिल्को एक मिलाप का मेला होता था। और इस मेले में भगवान सोमेश्वर जो यहाँ के इष्ट देवता हैं उनको वर्म कमल चढ़ाकर, फूलों से चढ़ाकर इस मेले में उनको उनका डांस कर करके जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। और इस क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि के लिए हमेशा जो है ये मेला एक सिल्को के त्योहार में मनाया जाता है। वहीं तिब्बत व्यापार से भी इस मेले का इतिहास जुड़ा हुआ है। काफी सालों पहले यहाँ से तिब्बत के साथ व्यापार होता था, लेकिन भारत चीन के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि जब यहाँ के लोग तिब्बत व्यापार करने जाते थे तो वह दीपावली के काफी समय बाद लौटते थे और उन्हीं के स्वागत में इसे दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। सोमेश्वर देवता पर यहाँ के लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ के अधिकांश लोगों का पहले मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन हुआ करता था और अधिकांश लोग भेड़ों के साथ जंगलों में रहते थे। वहाँ लोगों और उनकी भेड़ों की रक्षा सोमेश्वर देवता करते थे और उसी का धन्यवाद करने के लिए ग्रामीण गांव लौटने पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सेलकू मेला में भगवान सोमेश्वर डांगरी पर जल चढ़ाकर लोगों की परेशानियों का निवारण करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे गांव में हमारा सोमेश्वर देवता पेशवा के रूप में आता है। डांगरी को प्राशन लगाता है, ध्यानी को जस का ज्ञान देता है। हमारे जो पौराणिक संस्कृति है, हमारी पागड़ा हम इसको पहनते हैं और हमारी घड़ियाल तगड़िया रास लगाती है, तांडे लगाती है और मिलन होता है। सब दूर दूर से आते हैं। जो ध्यान और हरियाली पड़ता 15 हरियाली पड़ा तब अपने ध्यान तो तब ही फुरकू पिठाए जो हमारे सोमेश्वर ले आंदा तब सोमेश्वर ते आशीर्वाद दो। और ये जो हमारा आसन लोग ते के माध्यम से आशीर्वाद दे चौल सिर पर कुछ भी आंदा वाला ध्यानी को बुलाया जाता है। और जैसे हमारे पागड़ा हो गया, चादर हो गई, भेड़ की ऊन की बनी रहती है। और ध्यान में मिलाप होता है इस दिन, दूर दूर से आते हैं, सभी का मिलाप होता है इस दिन, इसलिए हम इससे मनाया जाता है। और यहाँ पर हमारा सोमेश्वर देवता अब आसन लगाए गए। गंगोत्री गंगा माँ को और भगवान सोमेश्वर को प्रणाम करते हुए झाला एक बहुत सांस्कृतिक धरोहर है हमारी उत्तराखंड की, जिसमें वीर सिंह रौतेला जी की पावन भूमि है। और उस पर भी मैंने एक गाना गाया जिसमें कि यहीं के लोकली उन्हीं के परिवार उन्हीं के कुल के एक रौतेला जी हैं, अमरपाल रौतेला जी, उन्होंने इसमें अभिनय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मैंने भगवान सोमेश्वर का जो गीत गाया है जिसको लोग बहुत पसंद करते भी हैं, किया भी है और आगे भी करेंगे। तो आपने देखी इस मेले की खासियत। हिमालय के राजा सोमेश्वर देवता की आराधना में लीन रहने वाले जहाँ के निवासी आज भी अपने देवता के लिए कितने समर्पित हैं। यहाँ के निवासियों की आस्था का केंद्र बने सोमेश्वर देवता की छत्र छाया भी इन लोगों पर है। वहीं सेलकू मेले की भव्यता भी देखते ही बनती है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। लोहाघाट में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश का पानी लोहाघाट के ट्रेजरी मोहल्ले में लोगों के घरों में घुस गया, जिसके चलते लोगों को काफी नुकसान हुआ है और उनके भवनों को खतरा पैदा हो गया है। ट्रेजरी क्षेत्र की आक्रोशित महिलाएं पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंची और अधिशासी अभियंता संजय चौहान का घेराव कर सड़कों में बंद पड़ी नालियों और कलमठों को खोलने की मांग की। इस दौरान महिला ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की बंद पड़ी नालियों और कलमठों के कारण बरसात का पानी उनके घरों में घुस गया है, जिसके चलते उनके भवनों को भारी खतरा पैदा हो गया है। से इस कबर बने हैं वो बंद पड़े हैं। सारा पानी कली गांव से लेके जयंती भवन तक का जो एक ही इस कबर में खोला गया है और वो हमारे घरों में घुस रहा है सर, मलबे के साथ। और जो नाले हैं उनमें कच्चे नाले हैं, नाला पक्का होता तो शायद पानी अपने बहाव को इतना तेज बहाव नहीं होता, कटाव नहीं होता, लेकिन वो पानी सब कच्चा नाला होने के कारण कहीं पे दीवार गिरी है, पेड़ गिरी है, उनसे पानी रुक रहा है, फिर सैलाब बन के हमारे घरों में घुस जा रहा है। बिचरा दानपुर के ग्रामीणों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय बागेश्वर में प्रदर्शन किया। कपकोट तहसील के अंतर्गत बिचरा दानपुर के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और मकान की समस्या प्रमुख है। वास्तविक आपदा पीड़ितों को मुआवजा और विस्थापन की धनराशि नहीं मिल पा रही है। सड़कों की दुर्दशा इतनी भयानक है कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की पैतृक गांव तक पहुंचने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है।
अपन दे देते हैं और आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन पर आश्वासन, और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाती है धरातल में। आज हम लोग विवश होकर के उन 11 मांगों को लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं, जिसमें पहली मांग हमारी यह है कि जो भी आपदा प्रभावित है उनके मानकों पर बदलाव करा जाए। सामा जिला पंचायत के अंदर 9 घर टूटे, जिसमें से एक घर को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। भनार से लेकर के नीचे भगत सिंह कोश्यारी जी के गांव तक की जो सड़क है वो इतनी खराब है कि आप जब जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि सड़क है या खड़ंचा है। जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो करोड़ों का प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में चल रहा है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, उसके बावजूद भी उन कार्यों में परिवर्तन सुधार नहीं हो रहा है। तमाम जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं और आज हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक इन मांगों पर लिखित तौर पर हमको आश्वासन नहीं मिल जाता है, और तब तक अगर ऐसा नहीं होता है तो आज और कल हम धरना प्रदर्शन करेंगे और परसों से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के निकट पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन से कोल्हू खेत गांव वासियों को खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ी से गिर रहे मलबे और पत्थर से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग को यातायात के लिए खोला गया। यहाँ पर पूर्व में एक मोबाइल टावर भी लगा हुआ था, जिसे गाँव वालों ने हटवा दिया ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो सके। भूस्खलन से गाँव वासियों में भय का माहौल है, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम पोर्टल पर भी की है, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हरिद्वार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हरिद्वार द्वारा मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना सशक्त किशोरी सशक्त समाज के तहत किशोरी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पहुंची। हरिद्वार पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का एसडीएम हरिद्वार अजयवीर सिंह और जिला बाल विकास अधिकारी हरिद्वार सुलेखा सहगल सहित हरिद्वार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। उत्तराखंड में किशोरी और महिलाओं के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत हरिद्वार में ब्लॉक स्तरीय किशोरी और महिलाओं के लिए अनुकूल स्वास्थ्य परामर्श क्लिनिक बनाए गए हैं। ये किशोरी शक्ति योजना किशोरी और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। इसका मकसद किशोरी और महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराना और उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाने में मदद करना है। वहीं सबला योजना भी 11 से 18 साल की किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। तो उत्तराखंड में विभिन्न जिलों सहित हरिद्वार में भी इस योजना के तहत कई बाल विकास परियोजनाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में हम लोग आयोजित करते हैं, उसी के लिए मंत्री जी आई है हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। इसमें हम लोगों ने किशोरी स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम रखा है। इस किशोरी इसलिए क्योंकि किशोरी कल की भावी माता है। अगर किशोरी स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ बच्चे जन्म लेंगे और कुपोषण की दर कुछ कम होगी। राज्य सरकार लगातार भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में सितंबर माह जो कि 1 तारीख से प्रारंभ हुआ, उसे 31 सितंबर तक लगातार पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें हमारी गर्भवती महिला से लेके गर्भधात्री महिला से लेके स्वयं महिला से गर्भाशय शिशु से लेकर सबके पोषण के बारे में जानकारियां, जागरूकता यह कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही। सुबह की पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिनों के खुशनुमा मौसम के बाद एक बार फिर से मौसम के बदले मिजाज से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने चमोली जनपद के लिए तेज बारिश और गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। वहीं भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में भी बारिश जारी है। बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे और चमोली जनपद में चटवा पीपल और नंदप्रयाग में बार बार रास्ता बाधित हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।